तो अभी हमने अब तक पढ़ा कि इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं और एक आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ, वो है एडजॉइंट मेथड या फॉर्मूला मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ये आपने क्या लिख लिया, मैट्रिक्स लिख लिया। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आएगा, 2 इंटू 0 -2 + 2 हो जाएगा। फिर -1 इंटू ये कैंसल, तो 3 -4 -1 आ जाएगा। फिर 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -6 आ जाएगा। तो ये कितना आया, 4 प्लस ये कितना 1 इंटू 1 1 और -6। तो 4 -6 -2 + 1 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। और क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी याद रखना है कि जब भी इन्वर्स निकालना हो, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका जो ए इन्वर्स है वो 0 नहीं आना चाहिए। जहाँ पे जिसका जो मैट्रिक अपना जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया मतलब समझ जाना कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। क्या करना है, 2 लिख लो, फिर इसका कॉलम रो भूल जाओ, तो ये 0 माइनस ऑफ -2 इज +2। फिर ये टर्म लेना, इसके साथ माइनस ऑलरेडी ले लेना, इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो, तो 3 - 4 कितना मिलेगा, -1। फिर ये ले लो, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -6। इसके बाद बहुत सारी स्टेप्स आपको डायरेक्ट मिलेगी। तो इसके लिए इसके पहले के जो वीडियोस है वो आपको अच्छे से देख लेने। तो ये यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो चलो इसके प्रोसीजर में लगते। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर। तो माइनर ऑफ 1 1 ये निकालने के लिए एक सिंपल सा एक टेबल बनाना है आपको। ठीक है, टेबल में क्या क्या लिखना है, एलिमेंट्स ए आई जे यानी ये रो और ये कॉलम, MIJ और AIJ। ठीक है, ये है माइनर और ये है कोफैक्टर। ये क्या है, माइनर, ये है कोफैक्टर। तो AIJ मतलब A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A33। ठीक है, A31, A32, A33 लिख लिया। अब इसके टर्म्स लिख लो। 1 1 यानी 1 1 यानी 2, 1 2 यानी 1, 1 3 यानी 1, 1 3 तो ये वाला। फिर 3 0 1, फिर 4 -2 और 1 लिख लिया। फिर इसका माइनर लिखना है। फिर क्या लिखना है, माइनर लिखने के लिए क्या करना पड़ता, जैसे इसका मुझे माइनर चाहिए, ये कौन है, 1 1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, 0 × 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, 0 × 1 0, फिर -2 × 1 इज -2, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, ये कॉलम है, ये अच्छे से कॉलम ड्रॉ कर लो, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो ये 0 + 2 कितना मिल गया, 2। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो भूल जाओ, तो 3 - 4 कितना मिला, 3 - 4 कितना मिला, -1। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, तो -6 - 0, तो -6 - 0 विल बी -6। फिर 2 1, तो 2 1, तो 1 × 1 1 -2 × 1 कितना मिलेगा, -2, तो 1 + 2 कितना मिला, 3। ठीक है, फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 3 4 बचा, तो 2 1 = 2 और 4 1 = 4, तो 2 - 4 विल बी -2। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 चाहिए, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम भूल जाओ, तो 2 × -2 विल बी -4 माइनस, और 1 4 × 1 विल बी 4, तो इट विल बी -8। समझ में आ गया। फिर 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, तो 1 × 1 1 -0।
फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम भूल जाओ तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो 2 माइनस 3। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम भूल जाओ तो 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 1 विल बी 3, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, A11 निकालना है तो 1 1, ये 4 आंकड़े बचे वो मैंने लिख लिया। फिर 1 2, तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 लिख लिया। फिर जैसे 2 3 निकालना है तो 2 3, तो 1 2 3 4 बचा, तो 2 इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 4, और 4 इंटू 1 विल बी 4, और बीच में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने माइनर निकाल लिया। अभी क्या देखना है अपने को कि कौन सी पोजीशन इवन है और कौन सी पोजीशन ऑड है। अभी देखो ये क्या है, 1 1 पोजीशन मतलब इवन पोजीशन है, तो इवन पोजीशन का माइनर एज इट इज आपको लिखना है। फिर ये कौन सी पोजीशन है, 1 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 3 यानी क्या, ऑड, तो ऑड पोजीशन का माइनर जो है ये कितना है, माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, मतलब साइन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मतलब जो पोजीशन इवन है उसकी साइन एज इट इज रहेंगी, और जो पोजीशन ऑड है उसकी साइन क्या हो जाएंगी, माइनस। अभी ऑड पोजीशन कैसे पहचानना, ये देखो ये स्टार हो जाता है, तो ये जो 4 पोजीशन है ये ऑड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, ऑड, मतलब यहाँ की साइन चेंज होंगी। यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, 2 1, तो 3 है तो कितना मिलेगा इधर, माइनस 3। फिर ये कितना है, 2 3 कितना मिला, माइनस 8, तो क्या मिलेगा, प्लस 8। फिर कितना, 3 2 में कितना है, माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। बाकी के जो टर्म्स है वो एज इट इज लिखना है, जो माइनर वही कोफैक्टर, तो माइनस 6 है तो माइनस 6, माइनस 2 है तो माइनस 2, 1 है तो 1, और माइनस 3 है तो माइनस 3। सिर्फ कहाँ की साइन चेंज हुई, 1 2 3 4 पोजीशन वाली साइन चेंज हुई। अब ये मेरे एलिमेंट्स, ये उसके माइनर्स, और ये क्या मिल गए, उसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ए लिख लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए कैसे लिखेंगे, वहां से चालू करते हैं, 2 1 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 8 और 1 1 माइनस 3। ये हमने कोफैक्टर लिख लिए। देखो इधर साइन चेंज किया, फिर इधर साइन चेंज किया, फिर इधर साइन चेंज किया, फिर इधर साइन चेंज किया। 4 पोजीशन के साइन चेंज होते हैं जिससे मुझे कोफैक्टर ऑफ ए मिला। फिर मैं क्या निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था, क्या, रो को कॉलम करना है। क्या करना है, रो को कॉलम करना है। मतलब रो कितना है, 2 1 6, उसको कॉलम में लिख लो। इधर रो कितना है, -2 8, कॉलम में लिख लो। इधर में रो कितना है, 1 1 3, कॉलम में लिख लो। तो दैट्स योर एडजॉइंट ऑफ ए। इतना समझ में आ गया। फिर मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, वो है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए कितना निकला था, -1, तो 1 अपॉन -1 लिख लिया। ये एडजॉइंट का वैल्यू, मॉड ए का वैल्यू, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये लिख लो, 2 3 1, 1 -2 1, और -6 8 -3, ये मैंने लिख लिया। फिर इसको किससे डिवाइड करना है, -1 से पूरों को डिवाइड कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगी। तो साइन कितने आ जाएगी, देखो ये इधर लिख रहा हूँ, ए इनवर्स मिलेगा, पूरी साइन चेंज हो जाएंगी इसकी। तो -2 3 1 -1 -1 2 -1 और 6 -8 3। तो दैट्स योर ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है और इसका प्रैक्टिस करना है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको लगेगी रो ट्रांसफॉर्मेशन में, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये मेथड एकदम सिंपल है। अगर ये टेबल आपने अच्छे से बनाना सीख लिया तो अगर यहाँ पे साइन की गड़बड़ी हो गई तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो माय डियर, जो अभी आपने पढ़ा एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स फाइंड करना, तो इस
पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको पेज नंबर 51 से लेकर 54 तक जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हैं ये आपको सॉल्व करने हैं और मुझे रिपोर्ट करना है कि कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं आया। तो जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आया है अभी हम लोग स्कूल में मिलने वाले हैं तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।